मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों पर आजकल वीडियो बना रहा हूं। कारण ये कि समय नहीं मिलता कि मैं दूसरी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करूं। करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा चाहे स्टेट द्वारा आयोजित हो या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, उम्मीद की जा रही है कि इस बार करंट अफेयर्स का पोर्शन ज़्यादा होगा। यूपीएससी द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी आगे, इसी वजह से मैं करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ भी रही होगी, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए मैं इकोनॉमी या पॉलिटी के दूसरे सेक्शन पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज कम दे पा रहा हूँ। ज़्यादातर करंट अफेयर्स पर ही चर्चा कर रहा हूँ। आजकल कई वीडियो बना चुका हूँ। आज भी ये दूसरा वीडियो है मेरा। 4 वीडियो मैं टोटल बनाऊँगा। दूसरे शब्दों में, आज मैं ये दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद भी कुछ और वीडियो बनेंगे। चलिए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। दरअसल पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन बहुत सक्रिय है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इसमें उज़्बेकिस्तान के इस्लामिक चरमपंथी, अल-कायदा के चरमपंथी, तालिबान का जो शासन अफ़गानिस्तान में उसकी चरमपंथी, वज़ीरिस्तान के में सक्रिय जो आतंकवादी चरमपंथी हैं उनके कुछ सक्रिय सदस्य, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीमा पर सक्रिय जो अन्य आतंकवादी संगठन हैं उनके कुछ सदस्य इसमें शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, यह एक अम्ब्रेला संगठन है जिसमें कई ग्रुप शामिल हैं आतंकवादियों के, चरमपंथियों के। इसने पाकिस्तानी सरकार की नींद उड़ा रखी है। एक रफ एस्टीमेट के अनुसार 30,000 से 35,000 सक्रिय कार्यकर्ता हैं इसके, और ये अपने वैचारिक जो खाद पानी है वो अल-कायदा, दाइश ग्रुप से लेता है। आपको सबको पता होगा कि अल-कायदा जो है ये मध्य पूर्व में सक्रिय था, खास करके इराक और सीरिया में अल-कायदा का ही थोड़ा सा नाम चेंज करके वहाँ अबू जुंदाल ने अभी अल-बशर का तख्ता पलट दिया और सरकार बनाई है। और इराक में और सऊदी अरब के प्रोत्साहन पर सीरिया में अबू बकर और उसके शिष्य अबू बकर अल बगदादी उसका शिष्य था। अबू जरकावी ने इसकी स्थापना किया था। अबू बकर अल बगदादी ने दरअसल इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया था, आईसिल का। लेवंत से मतलब खुरासान से होता है, जिसमें भारत का, गुजरात का कुछ हिस्सा भी, पश्चिमी हिस्सा भी आता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान योजना बनाई थी, उसी प्रकार से अबू बकर अल बगदादी ने भी सोचा था कि अगर वो जिंदा रहेगा तो वो खलीफा बनेगा, और खुरासान की कल्पना उसने किया था कि मुस्लिम वर्ल्ड को मिला करके वो खुरासान बनाएगा। उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, अफ़गानिस्तान भी शामिल था, सऊदी अरब का भी कुछ भाग था, इराक तो था ही, सीरिया तो था ही, ईरान का भी कुछ हिस्सा था। दूसरे शब्दों में, इस्लामिक वर्ल्ड को मिला करके उसने ये सोचा था कि वो एक खुरासान को जन्म देगा, खुरासान का एक संसार बनाएगा। इजराइल भी उससे खफा था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी उसकी फिराक में लगी हुई थी, बहुत गोपनीय तरीके से रहता था। तो इस प्रकार से दाइश जो गुट था अल-कायदा का, जो कि बाद में सक्रिय हो गया इधर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान साइड में। आपको पता ही होगा 2011 मार्च में ही संभवतः, मार्च या मई में, अबोटाबाद में मार गिराया था अल-कायदा प्रमुख या अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को। अमेरिकी नेवी सील के जवानों ने मार गिराया था, और उसके लिए बहुत माथापच्ची करना पड़ा था। उसमें बराक ओबामा
अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इसी पर तो दोबारा चुनाव जीत गए थे 2012 में और 2016 तक कंटिन्यू किए। दूसरे शब्दों में बराक ओबामा अपना सेकेंड टर्म अल कायदा चीफ के एलिमिनेशन के उपरांत बहुत लोकप्रियता उनकी बढ़ गई तो दोबारा वो सत्ता में आ गए। हालांकि 2011 में अभी पहली सत्ता ही चल रही थी, उसी समय ओसामा बिन लादेन का वो न्यूट्रलाइज किया था अमेरिकी नेवी सील के अधिकारियों ने और उसे किसी समुद्र में गहराई में उसकी समाधि लगा दिया था। खैर जो भी है, लेकिन अल कायदा चीफ का समाप्त हो चुका और उसका जो डेपुटी था अयमान अल जवाहिरी, उसको भी अमेरिका के ड्रोन हमले में मार गिराया था। अफगानिस्तान में एक दूर दराज के इलाके में रहता था, वो अपनी बालकनी में हवा पानी का आनंद ले रहा था या धूप का, उसी समय अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। तो अभी हाल ही की घटना है वो। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अल कायदा ऑलमोस्ट फिनिश होने के कगार पर है, क्योंकि अबू जुंदाल ने भी अल कायदा का नाम बदल दिया है। नुसरत नाम से वो अपना अलग संगठन चलाने लगा था, अबू बकर अल बगदादी से अलग हो गया था। सऊदी अरब भी अपना आंख बंद कर लिया था, भाई तुमको जैसे करना हो करो। इधर इजराइल ने गाजा पट्टी में कोहराम मचाया है और अपने 1400 नागरिकों की हत्या या अपहरण के बदले उसने करीब 47,000 मुस्लिम वर्ल्ड के लोगों को मार गिराया है। तो देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल हम लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। यह एक अम्ब्रेला संगठन है जिसमें कई आतंकवादी संगठन शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यह पाकिस्तान में जो सत्तासीन लोग हैं, चाहे वो राजनेता हों या भौकाल बनाए वहाँ की आर्मी हो, इन दोनों के को सत्ता से बेदखल करके वहाँ अपने ही सत्ता पर काबिज होना, यही टीटीपी का उद्देश्य है। और इसके लिए उसने 2008 से 2010 तक अच्छा खासा सुसाइड बॉम्बिंग का प्रयोग किया। 2011 तक आप कह सकते हैं कई सुसाइड बॉम्बर उसने लगाए और सुसाइड बॉम्बिंग में चाहे वो आर्मी के परिसर में हमला करना हो, चाहे वो पुलिस के थाने पर हमला करना हो, इसने ज़्यादातर सुरक्षा एजेंसियों को और राजनेताओं को ही अपना निशाना बनाया है, क्योंकि उन्हीं से उनको चिढ़ है। दरअसल ये पाकिस्तान में चाहते हैं कि भाई इस्लामिक यानी शरीयत के अनुसार चलाया जाए और ये अफ़गानिस्तान की तर्ज पर वहाँ भी सत्ता चाहते हैं, सत्ता स्थापित मोमिन की सरकार बनाना चाहते हैं कि वहाँ भी इमाम का कॉन्सेप्ट लागू हो। कहा जाता है कि बैतुल्ला महसूद जो कि अब मारा जा चुका है, उसी ने 2007 में टीटीपी की स्थापना किया था और उसी के शह पर तमाम तरह के सुसाइड बॉम्बिंग हुई। जिस साल मोदी भारत में सत्ता में आए थे 2014 में मई में, उसके बाद उसी साल लास्ट में दिसंबर में संभवतः रावलपिंडी के एक आर्मी स्कूल पर भी टीटीपी ने धावा बोला था, जिसमें 134 बच्चों का कत्ल कर दिया था। और इसके बाद जो है उसने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि टीटीपी पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसकी स्थापना वर्ष 2007 में बैतुल्ला महसूद ने किया था, वो पाकिस्तान में वहाँ के सत्ताधारी दल को गद्दी से हटा करके और वहाँ के आर्मी को खामोश करके खुद ही सत्ता में आना चाहती है। हालांकि भारत को भी इससे सचेत रहने की जरूरत है, चूँकि पाकिस्तान के पास आणविक हथियार हैं। कहीं आणविक हथियार इन आतंकवादियों के हाथ लग गए तो भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए भारत भी नहीं चाहेगा कि सिविलियन गवर्नमेंट या सेना को वहाँ रिप्लेस करके वहाँ टीटीपी की स्थापना हो। बहरहाल उसने अमेरिका में बने जेवलिन मिसाइल प्राप्त कर लिया। अब ये मिसाइल कहाँ से प्राप्त किया है ये तो क्लियर नहीं है। लगता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका काफ़ी अपने अस्त्र शस्त्र जो 1 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हैं उन्हें छोड़कर भागा था यहाँ से। तो मुझे लगता है कि इनको टीटीपी को जो अफगानिस्तान में तालिबान शासन के लोग हैं उन्होंने जेवलिन मिसाइल उपलब्ध कराया है। जेवलिन मिसाइल एक एंटी टैंक मिसाइल है। इसे
FGM 148 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। FGM 148 यानी जेवलिन मिसाइल को, जेवलिन प्रक्षेपास्त्र को एक FGM 148 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी तरह के बख्तरबंद गाड़ी या किसी भी टैंक पर हमला करके उसको नष्ट कर सकता है, पूरी तरह से उसको खामोश कर सकता है। यही पाकिस्तान को डर है भाई, पाकिस्तान के खिलाफ आणविक बम का प्रयोग तो करेगा नहीं। तो पाकिस्तान के पास जो भी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो भी टैंक हैं, उनका मुकाबला करने के लिए टीटीपी ने कमर कस रखी है। और जेवलिन मिसाइल हाथ लगने पर वो और ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि जेवलिन मिसाइल का काम ही है बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक को नष्ट करना, जो कि युद्ध काल में बहुत ही कारगर होता है। ये अमेरिका में बना हुआ है। $2 लाख लगभग एक जेवलिन मिसाइल की कीमत है। और ये लगता है अफ़गानिस्तान के तालिबान शासन ने ही टीटीपी को उपलब्ध कराया, चूँकि उसी का एक अनुषंगी संगठन है टीटीपी। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान शासन है उसी ने उपलब्ध कराया है। अभी तो भारत को भी अच्छा लग रहा होगा भाई, टीटीपी पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन भारत को भी इससे काफ़ी सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि है तो आतंकवादी संगठन ही, और वो तनी भी रहम नहीं करेगा भारत पर, तुरंत आणविक बम का प्रयोग कर देगा। भारत एक जिम्मेदार देश है, डेमोक्रेसी होने की वजह से जनता के द्वारा चुने गए लोग ही यहाँ शासन करते हैं। तो भारत को भी इससे सचेत रहना होगा, अमेरिका को भी इससे सचेत रहना होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया की राजनीति में अमेरिका भी बढ़ चढ़ करके दिलचस्पी लेता है। तो जेवलिन मिसाइल कैसे टीटीपी के हाथ लगी है तो एक मिस्ट्री है, लेकिन जेवलिन मिसाइल है बहुत खतरनाक। इसका प्रयोग करके किसी तरह के बख्तरबंद गाड़ी, जैसा मैंने बताया, या टैंक को नष्ट किए, इसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा ही जाता है। ये फायर एंड फॉरगेट करने में माहिर है, ये थर्मल टारगेटिंग भी करता है, और एडवांस रडार यानी रेडियो इमेजिंग सिस्टम पर आधारित है। ये रेडियो इमेजिंग और रेंजिंग के द्वारा अपने लक्ष्य को पहचान लेता है, और साथ ही तापमान के आधार पर भी अपने लक्ष्य को पहचान कर लेता है। थर्मल इमेजिंग किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए बॉर्डर पर थर्मल इमेजिंग मशीन लगा दिया गया, या आप कह सकते हैं कोई थर्मस टाइप की चीज़ लगा दिया गया, और जो उस सीमा के उस रेंज में आने वाले जितने भी प्राणी हैं सबके शरीर का टेम्परेचर मेजर करता है, और जैसे ही वो डिफरेंस होता है वो तुरंत बीप बीप करना शुरू कर देता है, जिससे इस क्षेत्र के लोग ये पहचान जाते हैं भाई कोई प्रवेश कर रहा है। तो रात में भी उसकी पहचान संभव है, दिन और रात दोनों, ये सभी लगे हुए हैं जेवलिन मिसाइल में। दूसरे शब्दों में ये तापमान के आधार पर अपने लक्ष्य की पहचान कर लेता है, या एडवांस रडार सिस्टम के आधार पर अपने लक्ष्य की पहचान कर लेता है। ये इसका एक खतरनाक पहलू है। फायर और फॉरगेट प्रणाली पर आधारित है। एक बार छोड़ देने के बाद आपको भूल जाना है कि आपने कोई मिसाइल दागी है, उसके बाद ये अपने लक्ष्य पर पहुंच करके भयानक ब्लास्ट करता है और लक्ष्य को नष्ट कर देता है। इस प्रकार जेवलिन मिसाइल एक खतरनाक मिसाइल है। अगर टीटीपी के हाथ लग गया है तो निश्चित रूप से पाकिस्तानी हुक्मरानों, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ये चिंता बढ़ाने वाला है। खास करके वहाँ राजनेताओं और आर्मी की चिंता तो ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और वो बढ़ भी गया। वो टेंशन में है भी काफ़ी हद तक। पाकिस्तानी जो राजनेता है और पाकिस्तानी सेना के लोग हैं वो बहुत चिंतित हैं, चूँकि ज़्यादातर टैंक लगा करके ही इनके खिलाफ फाटा रीजन में फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, फाटा का फुल फॉर्म होता है। ये वास्तव में स्वात घाटी भी यही है, जिसको स्विट्जरलैंड एक ज़माने में कहा जाता था। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो फाटा रीजन में ही ये ज़्यादा सक्रिय हैं, तो वहीं टैंक लगा करके इनको नष्ट किया जाता था, या बख्तरबंद गाड़ियों से इनको नष्ट किया जाता था। इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाए जाते थे सेना के द्वारा,
लेकिन अब जबकि जेवलिन मिसाइल इनके हाथ लग गया, अब कितने मिसाइल हैं, कितने इनके पास आए हैं, इसका अनुमान तो लगाना मुश्किल है, लेकिन है बहुत खतरनाक जेवलिन मिसाइल। मिसाइल आप जानते हैं, मिसाइल का मतलब होता है जो एक खड़े खड़े एक जगह से चला कर मारा जाए। तो मिसाइल के लिए दौड़ना तो पड़ता नहीं है, वो आप एक जगह से छोड़ दीजिए तो वो चला 2000 से 2500 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। ये अच्छी खासी दूरी तक मार भी कर सकता है। यानी 2000 किलोमीटर के रेंज में आने वाले हर अब अपग्रेड किया गया। पहले तो ये कम था, 100 किलोमीटर ही था, बाद में इसको बढ़ा करके 300 किया गया, फिर 900 किया गया, फिर 1800 किया गया, अभी जा कर के 2000 के किलोमीटर के बराबर है। तो जेवलिन मिसाइल को युद्ध भूमि में अमेरिका इस्तेमाल करके अपने शत्रुओं को पराजित करता रहा है। अब वो टीटीपी के हाथ लग गया है। टीटीपी क्या करेगी, कौन सा खुराफात करेगी, ये तो टीटीपी ही जानती है, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल इसने अमेरिकी हुक्मरानों की नींद उड़ा रखी है। आगे जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।